नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील सिंह एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का स्टार प्लस क्लासेस में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो हमारा जो सस्ती मैथमेटिक्स और पेपर 11,500 की बुक है, आज इसमें ज्योमेट्री के टाइप एक एक क्वेश्चन नंबर 21 से 40 तक डिस्कशन करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। आइए क्लास को शुरू करते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है त्रिभुज ए बी सी में एक रेखा ए से गुजरते हुए भुजा बीसी को डी पर इस प्रकार काटती है कि बी डी रेशियो डी सी बराबर 4:5 है। यदि त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो ए डी सी का क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए, हमें एक ट्रायंगल दिया गया है। ये ट्रायंगल दिया गया है ए बी सी, ठीक, ट्रायंगल है ए बी सी। अब एक रेखा ए से गुजरते हुए बीसी को इस प्रकार काटती है, यहाँ पे कि बिंदु डी मिलता है, ठीक, क्या डी। अब हमसे कह रहा है कि बीडी रेशियो डीसी, जो बीडी है डीसी से रेशियो क्या है, 4:5 है। तो 4:5 ये हो गया, ठीक। अब हमसे कह रहा है कि अगर त्रिभुज ए बीडी का क्षेत्रफल 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो आप बताओ त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल क्या होगा? तो चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, इन ट्रायंगल, पहला ट्रायंगल कौन है, इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी में, ठीक। तो एरिया बराबर क्या होता है, एरिया बराबर होता है, एरिया बराबर होता है 1/2 बेस इंटू हाइट होता है कि नहीं, ठीक। तो यहाँ पे एरिया हमें दे रखा है कितना, 60, तो यहाँ पे हम रखेंगे 60, ठीक, 60, और ये बराबर में हो जाएगा 1/2 गुणे बेस कितना दिया है 4, यहाँ पे 4 लिख देंगे, और गुणे में हाइट हो जाएगा, तो 2 से कटेगा ये, 2 दूनी 4, तो 60 बराबर हो जाएगा 2h, ये कटेगा तो 30 हो जाएगा, तो h बराबर क्या हो जाएगा 30, यानी जो इसकी हाइट आई है कितना आया 30, इसका हाइट आया 30 सेंटीमीटर। अब हम निकाल रहे हैं, हमसे पूछा त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल, तो हम इन ट्रायंगल एडीसी, त्रिभुज एडीसी में एडीसी इसका भी एरिया निकाल, एरिया बराबर क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, तो इसका एरिया हो जाएगा 1/2 गुणे बेस कितना है 5, यहाँ पे 5 लिख देंगे, और गुणे हाइट कितना आया 30 आया, 30 लिख दीजिए यहाँ पे, और काट लिए यहाँ पे, तो 2 एकम 2 और 15 दूना 30, तो एरिया बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 गुणे 15 क्या हो जाएगा 75, 75 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या होगा 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये ऑप्शन नंबर हमारे 4 में दिया है। तो यहाँ आपको एक बात ये समझना है कि अगर कोई भी त्रिभुज हो, ठीक, और किसी एक सिर से अगर हमें ऊंचाई दी गई हो, ठीक, एक ही ऊंचाई, मतलब एक ही हो ऊंचाई, क्या हो कॉमन हो, तो जो इनके बेस का रेशियो होता है वही क्या होता है, इनके क्षेत्रफलों का भी रेशियो होता है। जैसे यहाँ पे हम डायरेक्ट ही कर सकते थे, जैसे 4 यहाँ पे दिया था इनका आधार, तो 4 बराबर यहाँ पे इसके एरिया रख देते 60, तो एक का वैल्यू कितना हो जाता है 4 एकम 4, 15 जो का 60, एक का वैल्यू 15, तो 5 का वैल्यू यहाँ पे निकाल देते, 15 से गुणा करा देते, 15 पचे 75, ठीक। ये तो हुआ एग्जाम में करने वाला, ठीक, ये हम यहाँ पे डिटेल आपको समझाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इसको हम गेज करते हैं, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, कह रहा है 7776 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल के एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3:4:5 है, त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? तो देखिए, एक हमें ट्रायंगल दिया गया है, जो कि क्या है, यहाँ पे ट्रायंगल हम लिख दे रहे हैं, और यहाँ पे इनकी जो हमें दिया गया है 3 4 5, ये आप देखेंगे 3 4 5, तो ये एक
समकोण त्रिभुज का क्या होता है, ट्रिपलेट, जिसे हम त्रिक कहते हैं। तो सबसे बड़ी भुजा 5 हो जाएगी, तो आधार और लंब में हम 4 5 किसी को भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें इसकी भुजा देखकर हमें ये पता चला कि ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पे हमें बनाना पड़ेगा एक समकोण त्रिभुज, ठीक, क्योंकि ये ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट आप याद करेंगे तो सवाल अच्छे से लग जाएंगे। तो यहाँ पे चलिए हम बना लेते हैं एक समकोण त्रिभुज। इसको हम नाम देते हैं ए, बी और सी। सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कट होती है। तो ये 5 रखते हैं यहाँ पे, और चूंकि ये सब रेशियो में है, ठीक, ये सब क्या है, रेशियो में दे रखा है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इनका x मान ले 5x, और इसको हम मान ले 4x हाइट, और ये आधार मान ले 3x। आधार और इसको लंब को आप आधार ऊंचाई को कोई भी अदल बदल सकते हैं, लेकिन कर्ण हमारा क्या होता है, फिक्स होता है समकोण त्रिभुज में। अब हमसे कह रहा है कि 7776 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल के एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात करना है, तो परिमाप में पेरीमीटर ज्ञात करना है। तो देखिए पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर सभी भुजाओं का योग होता है, मतलब सभी जितने भुजा दी गई हैं उन्हीं का लेंथ हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 3x प्लस में 5x और प्लस में 4x, ये क्या हो जाएगा, पेरीमीटर। अब पेरीमीटर जब ये एक्चुअल में पेरीमीटर पूछा, लेकिन यहाँ पे सब एक्स में है, वेरिएबल्स में है, और हमें दे रखा है एरिया। एरिया की मदद से हम सारी मतलब इनकी भुजा को निकालेंगे और भुजा को ऐड कर देंगे, तो हमें पेरीमीटर मिल जाएगा, परिमाप मिल जाएगा। अब बताइए एरिया बराबर क्या होता है, तो एरिया बराबर होता है 1/2 और बेस इंटू हाइट होता है। तो एरिया हमें दे रखा है 7776, और बराबर में 1/2 गुणे बेस कितना है, बेस हम यहाँ पे ले लें 3x और हाइट क्या ले लें यहाँ पे 4x। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं 4x। काटेंगे इसे तो 2 एकम 2 और 4 दूनी 2 दूनी 4। तो यहाँ पे 7776 और बराबर 3 दूनी 6 x हो जाएगा, 6x हो जाएगा, 3 दूनी 6 और x और x मिलके x स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको काटेंगे तो 6 एक कम 6 हो जाएगा, एक जुड़ेगा 17 हो जाएगा। तो 6 दूनी 12 और कितना बचेगा, 6 दूनी 12 और ये 17 5 बचेगा, तो 57 हो जाएगा। दोनों 54, 3 बचेगा, 6 का 36, 1296 बराबर एक्स स्क्वायर। एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बराबर हो जाएगा ये अंडर रूट में 1296। अब आप ये बताइए 1296 किसका वर्ग होता है, तो 1296 किसका होता है, 36 का वर्ग होता है। तो एक्स बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 36 मिल जाएगा, एक्स बराबर 36। तो यहाँ पे हमें पेरीमीटर निकालना है, तो आप क्या करेंगे, 3 × 36 प्लस में 5 × 36 प्लस में 4 × 36, सभी को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे सब 36 सब में है, तो 36 कॉमन ले लीजिए और गुणा में कर दीजिए। इसको जोड़ेंगे तो 5 3 8 8 4 12, यहाँ पे हम डायरेक्ट 12 ही लिख दे रहे हैं, ठीक 12। ये क्या हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे परिमाप इसका क्या आएगा, 12 12 6 72 के 2 हाथ जाएगा 7, 12 पे 36, 36 और 7 कितना होगा, 36 4 40 और 3 43, क्या हो जाएगा 432 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 432 सेंटीमीटर। तो ये ऑप्शन नंबर हमारे फर्स्ट में दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों इसको करते हैं इरेज और देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 है, कह रहा है किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण 39 सेंटीमीटर है और अन्य दो भुजा साइड्स का अंतर 31 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। कोई समकोण त्रिभुज यानी कि क्या है, यहाँ पे 90 डिग्री वाला एक त्रिभुज है, ठीक। यहाँ पे हमने एक समकोण त्रिभुज बना है, ठीक। इसको हम नाम देते हैं ए, बी और सी। ठीक, कह रहा इसका कर्ण जो है 39 है। कर्ण क्या है, ये कर्ण हो जाएगी क्योंकि 90 डिग्री है यहाँ पे, सबसे बड़ी यही एंगल हो जाएगी, और इसके एंगल वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। तो कितना है, 39 है।
39 क्या कर रहा है, 39 सेंटीमीटर है। अन्य दो भुजाओं का अंतर, यानी इसका और इसका अंतर कितना दे रखा है, 21। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आप अगर ट्रिपलेट याद कर लेते हैं तो आपको बहुत फायदा होता है। देखिए एक ट्रिपलेट होता है, एक ट्रिपलेट कहाँ से निकलता है, तो ये पाइथागोरस प्रमेय से निकलता है। तो ट्रिपलेट एक होता है, कौन सा ट्रिपलेट होता है, तो ये ट्रिपलेट होता है हमारा 5, 12 और 13 का। 5, 12 और 13 का, 5, 12 और 13 का क्या था, एक ट्रिपलेट होता है। तो देखिए हमें सबसे बड़ी भुजा है, यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी क्या है, 13 है। तो यहाँ पे 39 कैसे आया होगा, तो 13 यानी कि 3 से गुणा हुआ होगा तो आएगा 39। तो हम इसमें भी 3 से गुणा करा दें, तो यहाँ पे जैसे गुणा कराएंगे तो 12 3 36 हो जाएगा, और यहाँ पे गुणा कराएंगे तो 12 5 3 15 हो जाएगा। अब हमसे कह रहा है कि अन्य दो भुजाओं का अंतर कितना है, अन्य दो भुजाओं का अंतर 21 है। अब हम इन दो अन्य दो भुजाओं का अंतर अगर हम चेक कर लें, अगर हमें 21 मिल जाए तो मान लेंगे हम यही हमारी सारी साइड्स हो जाएंगी, 15 36 और 39। ठीक, तो आइए चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं, तो 6 में से 5 जाएगा 1, 2 में से सॉरी 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा। तो डिफरेंस कितना आया, 21 आया। और 21 हमसे क्वेश्चन भी बता रहा है, यानी कि हम कंफर्म हो गए कि यही इसकी क्या है, साइड हो गई 15 36 और 39। तो किसी को आप एक हाइट कर दीजिए और किसी को आप बेस कर दीजिए। यहाँ पे हम मान लें 15 क्या है इसका हाइट हो, यहाँ पे 15 क्या हो इसका, 15 हो हाइट, और क्या हो 36 हो इसका बेस हो। लंब 15 और 36 ये हो। हमसे क्या पूछा है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, बस आप लगा सकते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज ए बी सी का एरिया बराबर क्या हो जाएगा, ये होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। ये राम बाण फार्मूला है, इसको आप हमेशा याद रखिए, काम देगा हर एक त्रिभुज में। तो यहाँ पे 1/2 गुणे बेस कितना है, बेस यहाँ पे हम 36 रख दिए हैं, और गुणे हाइट कितना है 15 यहाँ पे कर दिए हैं। तो एरिया बराबर क्या हो जाएगा, काटेंगे तो ये 18 दूना 36 और गुणे में 15। तो यहाँ पे गुणा कराएंगे तो 15 तो इसके 0 हासिल आएगा 12, 15 एक कम 15, 15 और 12, 15 और 12 कितना हो जाएगा, 5 2 7 1 1 2 27, कितना हो जाएगा 27, 270 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर सेंटीमीटर किसमें दिया है, सेंटीमीटर में दिया है, हाँ सेंटीमीटर स्क्वायर में जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट ही सही हो जाएगा, 270 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलिए दोस्तों इसको हम इरेज करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजाओं के मध्य बिंदु डी ई एवं एफ है। ट्रायंगल डी ई एफ एवं ट्रायंगल डी सी एफ के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। देखिए एक हमें समबाहु त्रिभुज दिया गया है। समबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी सारी भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। तो यहाँ पे हम एक समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं जिसका नाम क्या है, यहाँ पे तो ये समबाहु त्रिभुज नहीं है, यहाँ पे बनाते हैं। देखिए एक समबाहु त्रिभुज हम बनाते हैं यहाँ पे ए बी सी। अब इनके मध्य बिंदुओं की मदद से ठीक एक ट्रायंगल और ड्रा किया जाता है जिसका नाम होता है डी ई एफ। तो यहाँ पे हम इनका मध्य बिंदु ले लेते हैं और इससे एक ट्रायंगल ड्रा कर देते हैं। एक ट्रायंगल बन गया, इसका नाम है डी ई एफ। ठीक, डी ई एफ। अब हमसे कह रहा है कि त्रिभुज डी ई एफ, त्रिभुज डी ई एफ, और इसका अनुपात हमें बताया है किसके साथ, ट्रायंगल डी सी एफ, ट्रायंगल डी सी एफ के साथ। तो देखिए ट्रायंगल डी ई एफ कहा है, डी ई एफ यानी ये बीच वाले ट्रायंगल का रेशियो हमसे पूछा है डी सी एफ के साथ, डी और सी एफ इस वाले ट्रायंगल का रेशियो इस वाले ट्रायंगल। अब आपको एक बात समझना होगा, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर कोई समबाहु त्रिभुज है और उसके मध्य बिंदुओं से मिलाकर एक और त्रिभुज बनाया जाता है
तो जितने सारे ट्रायंगल्स बनेंगे इस बराबर क्षेत्रफलों में होंगे, ठीक। इनका जो क्षेत्रफलों का अनुपात होगा बराबर होगा, यानी कि अगर एक क्षेत्रफल इनका एक है तो इनका भी एक ही होगा, इनका भी एक ही होगा और इनका भी एक ही होगा। ये आपस में अगर मध्य बिंदुओं से मिलकर बनाया है तो चार बराबर पार्ट में चार त्रिभुज बन जाते हैं, किसमें, समबाहु त्रिभुज में, अगर मध्य बिंदुओं से मिलकर एक और त्रिभुज बनाया गया हो तो यहाँ पे देखिए डी ई एफ पूछा, तो डी ई एफ का यहाँ पे कितना है क्षेत्रफल का अनुपात एक, और इसका अनुपात क्या हो जाएगा इसके साथ, तो ये भी एक ही है, तो यानी कि हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, एक अनुपात एक हो जाएगा। तो यहाँ पे दिया है एक अनुपात एक, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों इसको करते हैं इरेज और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी का केंद्रक जी है। यदि त्रिभुज एबीसी बराबर 72 वर्ग यूनिट है तो त्रिभुज बीजीसी का क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, तो देखिए त्रिभुज एबीसी, हम यहाँ पे पहले एक त्रिभुज एबीसी बना लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी, ठीक, त्रिभुज एबीसी हम बना ले। फिर आपसे कह रहा है त्रिभुज का केंद्रक जी है, यहाँ पे इसका कोई केंद्रक जी है, यहाँ पे इसका कोई केंद्रक क्या है, जी है। चलिए फिर हमसे कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी का 72 वर्ग यूनिट है, तो मतलब त्रिभुज एबीसी इसका क्षेत्रफल कितना है, 72 है, 72 वर्ग यूनिट, ठीक, यूनिट स्क्वायर है, यूनिट स्क्वायर। अब हमसे कह रहा है कि आप बताइए त्रिभुज बीजीसी, यहाँ पे अगर हम इसको मिला दें बीजीसी, ठीक, बीजीसी का हमने क्षेत्रफल पूछा है, क्या पूछा है, त्रिभुज बीजीसी का एरिया हमसे पूछा है। तो इसका एरिया कैसे मिलेगा, अगर हम इसी जी को इस पॉइंट पे मिलाते हैं, ठीक, तीनों कोने से मिलाते हैं, ठीक, तीनों एंगल से, तो ये क्या होता है, ये जो होता है ये त्रिभुज ए बी सी तीन बराबर बराबर पार्ट में क्या जाते हैं, बट जाते हैं। तो त्रिभुज बी सी जी, इनका एरिया क्या होगा, ये हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी, यहाँ पे थोड़ा और पीछे लिखें, ये हो जाएगा हमारा 1/3 गुणे में त्रिभुज ए बी सी का एरिया हो जाएगा। ये जो पूरा एरिया बड़ा वाला ट्रायंगल ए बी सी है इसका 1/3 हो जाएगा, कोई एक भी भाग, ठीक, मतलब ये तीन भाग बराबर बराबर पार्टों में डिवाइड हो जाएगा। तो बी सी जी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी सी को 1/3 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा ये इसका 1/3, और ये दिया है कितना, 72 दिया है, तो यहाँ पे हम 72 लिख देंगे, और इसको काटेंगे तो 3 दूनी 6 और एक कटेगा 24 से 72 होता है, तो इसका क्या हो जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका एरिया। तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑप्शन नंबर हमारे 2 में दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों इसको करते हैं इरेज और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है त्रिभुज एबीसी में AB बराबर 8 सेंटीमीटर, AC बराबर 10 सेंटीमीटर और एंगल B बराबर 90 डिग्री है, तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए एक त्रिभुज दिया है त्रिभुज एबीसी, यहाँ पे हम जल्दी से एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं त्रिभुज एबीसी। चलिए यहाँ पे ट्रायंगल हो गया ए बी सी, ठीक। अब हमसे कह रहा है कि ए बी, अच्छा यहाँ पे समकोण त्रिभुज बनेगा क्योंकि हमें बी बराबर 90 डिग्री दिया, तो इसको हम इरेज करेंगे, यहाँ पे समकोण त्रिभुज दिया है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज, क्या है, ए बी और सी है, ए बी सी है। ये कह रहा है कि ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर, ए बी बराबर ये कितना है 8 सेंटीमीटर है, और क्या कह रहा है एंगल बी क्या है 90 डिग्री है, ये जो है ये 90 डिग्री है, यहाँ पे 90 डिग्री लिख दें।
फिर कह रहा है 90 डिग्री और AC बराबर 10 सेंटीमीटर, AC बराबर 10 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछा है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल कैसे होगा? 1/2 बेस इंटू हाइट। तो देखिए हाइट तो हमें 8 दे रखा है लेकिन बेस नहीं दिया है, तो बेस हम किस तरह निकालेंगे? तो यहाँ पे इसके मदद से निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय के 8 और 10 का स्क्वायर करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे एक ट्रिपलेट होता है 3 4 5। ठीक, तो यहाँ पे कर्ण सबसे बड़ी भुजा है, यहाँ पे भी कर्ण सबसे बड़ी है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10। ठीक, यहाँ पे आधार ये हो गया, लंब हो गया, तो लंब यहाँ पे हम लिख देंगे 8। अब देखिए यहाँ पे हमें चाहिए क्या? बेस चाहिए। तो ये 5 से कितने गुणा करेंगे होंगे? तो 10 आएगा, तो 5 दूनी 10, इसको भी 4 दूनी 8, तो इसको भी 2 से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6। अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय में लगाने की जरूरत पड़ी नहीं पड़ी, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा? 6 ये हो जाएगा, ये वाली भुजा 6 हो जाएगी। तो बस हम यहाँ पे क्या निकाल देंगे? ट्रेंगल ट्रेंगल ABC का क्या निकालेंगे? एरिया। तो इसका एरिया हो जाएगा 1/2 गुणे बेस और गुणे हाइट। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 गुणे बेस कितना है? 6 है, यहाँ पे 6 लिख देंगे। हाइट क्या है? 8, यहाँ पे रख देंगे। तो इसको काटेंगे, 3 दूनी 6 और ये हो जाएगा 8। ठीक, तो एरिया बराबर हो जाएगा 8 का 24 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका एरिया। तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑप्शन नंबर 4 में दिया है। तो चलिए दोस्तों इसको करते हैं इरेज और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, कह रहा है यदि त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है और DE क्रमशः AB और BC के मध्य बिंदु है, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल एवं समलंब ADEC का क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा? देखिए हमें एक त्रिभुज दिया है ABC, जो क्या है? समबाहु त्रिभुज है। यहाँ पे हम बना दे रहे हैं समबाहु त्रिभुज ABC, ABC हमारे पास हो गया समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज जिसके सारे भुजाएं समान है। अब फिर कह रहा है कि हाँ, त्रिभुज DE क्रमशः AB और BC के मध्य बिंदु है। D और E AB, D किसके हैं? AB के हैं, तो D हम किस पे लगाए? AB पर कोई मध्य बिंदु है जिसका नाम है D, और फिर उसके बाद में BC पर है E, BC पर है E, BC पर है E, BC पर E है, और हमसे कह रहा है, तो हमसे पूछा है त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का एरिया, और किससे अनुपात पूछा है? तो ये अनुपात पूछा है समलंब ADEC, 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 मतलब यहाँ पे इसको अगर हम मिला दें तो ये वाला त्रिभुज, पूरा बड़ा वाला त्रिभुज ABC, ये पूरा बड़ा वाले त्रिभुज के साथ अनुपात पूछा है। किसके? ये जो इतना पार्ट है ADEC के साथ इसका हमसे अनुपात पूछा है। तो देखिए इसके मध्य बिंदु है, अगर हम AC का भी कोई मध्य बिंदु ले लें, यहाँ पे F, क्या ले लें? F। तो अगर हम इसको मिला दें, अब देखिए ये क्या था? समबाहु त्रिभुज था। समबाहु त्रिभुज के तीनों मध्य बिंदुओं से मिलकर एक त्रिभुज बनाया गया। तो जितने 4 त्रिभुज बनेंगे तो चारों त्रिभुज बराबर बराबर एरिया में बट जाएंगे। अगर इसका एरिया क्या होगा? 1 होगा, इसका भी तो 1 ही होगा, इसका भी 1 होगा और इसका भी 1 होगा। ठीक, तो यहाँ पे हमसे पूछा त्रिभुज ABC का अनुपात। तो देखिए त्रिभुज ABC में कौन कौन से त्रिभुज आ रहे हैं? तो सारे त्रिभुज आ रहे हैं, 1 2 3 4, 4 आ रहे हैं, 1 2 3 4। तो यहाँ पे कितने त्रिभुज हैं? यानी कि 4 इसका हो जाएगा। ठीक, क्योंकि एक एक क्षेत्रफल सबका नहीं है तो इसका 4 हो जाएगा। अब त्रिभुज कह रहा है ADEC, अगर हम इसको मिटा दें, इसको क्या करते हैं? मिटा दें,
इसको मिटा दे, ए बी ई सी, यही पूरा पूछा है पार्ट। तो इसमें देखो कितना आ रहा है, तो एक दो तीन, तीन त्रिभुज तो आ रहे थे, यहाँ पे फिर से मिलाते हैं, तो यहाँ पे कितने त्रिभुज आ रहे हैं, एक दो तीन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तीन, तो इनका अनुपात क्या हो जाएगा, 4:3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारे 4 में दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों इसको भी रेज करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, किसी त्रिभुज की भुजाएं 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में है और उसकी परिमिति यानी कि क्या, परिमाप 104 सेंटीमीटर है, तो सबसे लंबी भुजा की लंबाई क्या होगी। देखिए एक त्रिभुज हमें दे रखा है, एक त्रिभुज दे रखा है, यहाँ पे हम त्रिभुज ड्रॉ कर लिए और कह रहा है इसका जो पेरीमीटर है ये कितना है, 104 104 सेंटीमीटर है, ठीक, 104 सेंटीमीटर है। और इसकी जो भुजा का अनुपात दिया है 1/2 1/3 और 1/4 है। ये अनुपात का थोड़ा कंसेप्ट है, क्या है, 1/2 और 1/3 और 1/4 है। तो देखिए इसकी एक्चुअल वैल्यू कैसे मिले, इन तीनों का हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो इन तीनों का एलसीएम आएगा 12, तो सभी से क्या कर दें, 12 से गुणा कर दें। तो यहाँ पे भी हम 12 से गुणा कर दें, यहाँ पे अनुपात, और 12 से गुणा करके अनुपात लगा दें। तो चलिए काटिए, ये हो जाएगा 6 दूनी 12, तो 6 अनुपात 3 चौक 12, 4 अनुपात और 4 3 12। तो इनका अनुपात क्या आएगा, 6:4 अनुपात 3। तो यहाँ पे हम 6 लिख दें, किसी का 4 और 3, ये क्या हो जाएगा इनका वो हो जाएगा भुजा का अनुपात, ठीक, भुजा हो जाएगी। अब इसका परिमाप दिया है हमसे, हमसे क्या पूछा है, तो हमसे पूछा है सबसे बड़ी भुजा की लंबाई, सबसे बड़ी भुजा की लंबाई हमसे पूछा है। तो सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, अब देखिए सबको जोड़िए, 6 4 10 10 3 13, 6 4 10 और 3 13, हमारे हिसाब से सभी का परिमाप कितना है, 13, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 104 है, यहाँ पे आप 104 लिखेंगे। अब 13 अट्ठे 104 होता है, 8 1 24 13 8 9 8, 13 अट्ठे 104 होता है। तो एक का वैल्यू 8, सबसे बड़ी भुजा पूछी है, सबसे बड़ी भुजा यहाँ पे क्या है, 6 है, तो 6 में आप 8 से गुणा कराते हैं तो 8 6 48 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 48 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारे 2 में दिया है, तो 2 सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों इसको हम इरेज करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम 29 देखते हैं। कह रहा है भूमि के एक आयताकार टुकड़े में लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:3 के अनुपात में है। उनके स्वामी ने उसे चारों तरफ से घेरने के लिए 7.50 रुपया प्रति मीटर की दर से 6,000 रुपए की लागत से उसकी रुपए खर्च किए हैं। उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होगा। देखिए एक आयत का टुकड़े, आयत के जैसे एक भूमि का टुकड़ा है, तो यहाँ पे हम भूमि का टुकड़ा बना लें आयत के जैसा, ठीक। और इसका जो लेंथ और ब्रेथ है, यानी लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात दिया है कितना, 3:5, यानी कि ये लंबाई 5 दिया है और ये ब्रेथ कितना दिया है, 3 दिया है। अब ये हमें अनुपातिक वैल्यू दिया है, रियल वैल्यू दिया है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स लगा देंगे, ठीक, एक्स लगा देंगे। और जो इसमें लागत आई है, ये लागत कितना आया है, तो 6,000 रुपए की लागत है, किस हिसाब से, तो 7.50 रुपया प्रति मीटर की दर से लागत आया है। तो यहाँ से अगर हम परिमाप निकालें और यहाँ से परिमाप निकालें, क्योंकि दोनों परिमाप हो जाएंगे। परिमाप कैसे निकलेगा, यहाँ पे जितना रुपया खर्च हुआ और किस हिसाब से खर्च हुआ है, तो यहाँ पे परिमाप हम निकाल लेंगे और यहाँ पे भी परिमाप हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए आयत का परिमाप क्या होता है, तो ये 2a + b, यही क्या होता है, परिमाप होता है आयत का। और यहाँ पे क्या हो जाएगा परिमाप, तो ये हो जाएगा 6,000 और बटे में 7.50, क्योंकि जितना रुपया लागत हुआ लगा और किस हिसाब से लगा, इस पे डिवाइड कर देंगे तो हमारा पूरा परिमाप आ जाएगा, ठीक।
तो यहाँ पे हो जाएगा ये 2 गुणे में ये क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू हम 3 रख दिया, ए की वैल्यू हम 3 रख दिया, बी की वैल्यू 5, 3 दोनों रहेंगे तो 5 3 8x हो जाएगा यहाँ पे 8x। और बराबर में क्योंकि ये भी परिमाप है ये भी परिमाप है तो यहाँ पे इसको हटाएंगे तो 2 जीरो और हो जाएगा तो 6000 और 2 जीरो और लिख देंगे यहाँ पे बटे में 750 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, इसको काटेंगे 2 एकम 2 3 दूनी 6, ठीक, इसको काटेंगे 15 25 75 और 15 दूना 30, यहाँ पे क्या हो जाए 2000 बटे 5 तो इसको काटेंगे 5 चौका 20 यानी कि 40 आएगा। तो यहाँ पे 8x बराबर क्या हुआ 40 में 400 हुआ, ठीक 400 तो x बराबर क्या हो जाएगा 8 पंचे 40 होता है, 8 पंचे 40, x बराबर क्या आया 50 आया। हमसे पूछा है कि इसके लंबाई और चौड़ाई का अंतर बताइए। तो यहाँ पे देखिए इसके लंबाई और चौड़ाई में कितना अंतर, ये 5 फिर 3x तो अंतर कितना 2x, ठीक, तो 2 गुणे x की वैल्यू यहाँ से निकल के आया 50 तो यहाँ पे हम 50 से गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 यानी क्या हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो ये ऑप्शन नंबर हमारे 2 में दिया है। तो चलिए दोस्तों इसको इरेज करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, एक समद्विबाहु त्रिभुज में प्रत्येक समान भुजा तीसरी भुजा से दोगुनी है। समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज जिनका परिमाप एक समान है तो क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। देखिए 2 त्रिभुज हमें दिया है, ठीक, एक दिया है समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं समान होती हैं तो यहाँ पे हम 2 भुजा समान वाली एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं, ठीक। चलिए यहाँ पे क्या हो गया समद्विबाहु यानी कि इसका ये और ये भुजा क्या है समान है, ए बी सी नाम देते हैं, नाम दिया कि नाम देना पड़ेगा हमें, तो यहाँ पे दिया है हाँ ए बी सी कह रहा है और ट्रायंगल ए बी डी माना कि ए बी सी, अच्छा दूसरा है ये समद्विबाहु त्रिभुज प्रत्येक समान भुजा से तीसरी भुजा समान है, मतलब क्या कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज में प्रत्येक समान भुजा तीसरी भुजा से दुगुनी है। प्रत्येक समान भुजा प्रत्येक एक समद्विबाहु त्रिभुज में प्रत्येक समान भुजा तीसरी भुजा से दुगुनी है। जो समान भुजा है ये जो तीसरी भुजा है इससे क्या है दोगुनी है। तो हमारे लिए जो असमान भुजा है ये क्या है एक है तो समान भुजा क्या होगी इससे दुगुनी होगी तो ये क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी और ये भी 2 हो जाएगी क्योंकि दोनों भुजाएं समान है। तो ये हो गया समद्विबाहु त्रिभुज। अब फिर उसके बाद में हमें एक समबाहु त्रिभुज दिया है, समद्विबाहु तीसरी भुजा समान समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज जिसका परिमाप समान है और एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी सारी भुजाएं क्या है होती हैं समान है लेकिन इनका हमें पेरीमीटर समान दिया है। ये पेरीमीटर जितना इसका होगा उतना ही इसका था। पेरीमीटर होता है क्या है कि सभी भुजाओं का लेंथ, तो यहाँ पे पेरीमीटर इसका क्या हो जाएगा तो 3 2 2 4 और 1 5 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम रखेंगे 5, इसका पेरीमीटर 5 और कह रहा है इन दोनों का पेरीमीटर क्या है समान है और इस ट्रायंगल का क्या नाम है हम देते हैं पी क्यू आर देते हैं, पी क्यू आर। अगर इसका पेरीमीटर 5 है तो क्वेश्चन बोला है इसका भी पेरीमीटर 5 होगा। अब समद्विबाहु त्रिभुज का पेरीमीटर क्या होता है 3a होता है। समद्विबाहु त्रिभुज का पेरीमीटर कितना होता है 3a होता है, ठीक, और ये पेरीमीटर 5 दिया है तो 3 ये हो जाएगा तो a बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 5/3 हो जाएगा यानी कि इसकी सारी भुजाएं क्या हो जाएगी 5/3, ये भी 5/3 और ये भी 5/3 हो जाएगा। हमसे क्या पूछा है हमसे पूछा है कह रहा है परिमाप समान तो दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात, दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। अब ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी का एरिया क्या हो जाएगा क्योंकि ये क्या है समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज का एरिया क्या होता है b/4 और अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर होता है और इसका अनुपात पूछा है क्या ट्रायंगल
पी क्यू आर इसका एरिया हमसे पूछा है। और ये समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज का एरिया क्या होता है? तो समबाहु त्रिभुज का एरिया होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे √3/4 भुजा स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर। तो चलिए इसको अब हम सॉल्व करते हैं। तो b का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया है? 1, क्योंकि ये b क्या होता है? असमान भुजा, और a क्या होता है? समान भुजा होती है। और a यहाँ पे आप जानते होंगे क्या, सभी भुजा वो की लेंथ होती है। तो b क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, बटे में 4 हो जाएगा, अंडर रूट लगेगा और ये हो जाएगा 4 गुणे में a कितना है? 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख दें। देखिए a का वैल्यू है 2, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, और 4 गुणा करेंगे तो 16 हो जाएगा। माइनस b का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 यहाँ पे हो जाएगा, और ये अनुपात लगेगा √3/4 गुणे में भुजा कितना है? 5/3। तो 5/3 का स्क्वायर होगा, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर न होगा। कैलकुलेशन कम करना है तो कुछ हमें इसका डायरेक्ट करना होगा, ओरल ही करना होगा। तो यहाँ पे देखिए 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, और क्या होगा? यहाँ पे ये जाएगा, 15 बचेगा, रूट 15 बचेगा। ठीक, और यहाँ 15, और यहाँ पे क्या बचा? √3 और गुणे में 25/9, 25/9 बचा। ठीक, तो देखिए कुछ और कटेगा तो यहाँ से कट सकता है। √3 एकम √3 बचे 15, यहाँ पे √25 √5 आएगा, √5 अनुपात 25/9। देखिए इस तरीके से कोई ऑप्शन है। और यहाँ पे हम क्या करें? तिरछा गुणा करा दें तो ये हो जाएगा, ये 9 इधर आ जाएगा, तो 9 √5 अनुपात 25, ये हो जाएगा 9 अगर हम इस साइड ले लें। ठीक, तो देखिए 9 √5 अनुपात 25 इस तरीके से ऑप्शन कुछ है। तो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे इसका मल्टीपल दिया है, तो हम यहाँ पे इसका मल्टीपल भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए इसका 4 गुना करके दिया है, इसका कभी कभी मल्टीपल भी दे देता है। तो 25 चौका तो हो जाएगा, और इसको गुणा कराएंगे तो 4 से 9 चौक 36, 36√5 इस तरीके से दिया है, 36√5 और अनुपात। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारे 3 में दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। इसको हम करते हैं इरेज और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, कह रहा है माना कि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज एबीडी समान आधार एबी पर हैं, और समांतर रेखाओं एबी और सीडी के बीच हैं। त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज एबीडी के क्षेत्रफल में क्या संबंध होगा? ठीक है, तो एक त्रिभुज हमें दिया है, पहले 2 समांतर रेखाएं हम बना लेते हैं। 2 समांतर रेखाएं दिया है, क्या? सी डी और ए बी, ये क्या है? 2 समांतर रेखाएं हैं। अब एक ही आधार पर क्या बनाया गया है? 2 हमें त्रिभुज बनाते दिया गया है, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज एडीबी, यानी एक ही आधार पे। यहाँ पे हम मिलाते हैं इससे और इससे, एक त्रिभुज ये बना के दिया है, और दूसरा त्रिभुज इसको थोड़ा हम यहाँ पे बढ़ा दें, इस समांतर रेखा है, यहाँ पे एक ही आधार पे 2 त्रिभुज, यहाँ पे इसको नाम दे दिया गया है डी। क्या नाम दे दिया है? डी। यानी कि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज एडीबी में क्या संबंध है, ये हमसे पूछा है। तो देखिए यहाँ पे त्रिभुज हम क्या लिखते हैं? ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, ये वाला त्रिभुज, और इसका एरिया के अनुपात से पूछा है क्या? त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी, इसके एरिया से क्या रिलेशन है, हमसे यही पूछा है।
ठीक है। तो देखिए जब एक ही आधार पे बनता है तो क्या होता है, वैसे हम इसको बताते हैं कि इसका अनुपात क्या आएगा, एक अनुपात एक आएगा। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या है, इसकी आधार क्या है, समान है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट होगा। और यहाँ पे ये हो जाएगा क्या, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस तो इसका सब दोनों का एक ही है, ये वाला ठीक, बेस ये ही है। और यहाँ पे हाइट क्या हो जाएगा, जब समांतर रेखा है तो हाइट भी एक ही हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ से देखिए 1/1 से 1/1 कैंसिल हो जाएगा, बी से बी कैंसिल हो जाएगा, एच से एच कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या बचेगा, एक अनुपात एक आएगा। जब कोई दो समांतर रेखाएं हो और आधार एक ही हो, ठीक, क्या हो, आधार एक ही हो, उससे दो त्रिभुज बनाए जाए तो इनका रिलेशन क्या आता है, एक अनुपात एक, क्योंकि सारे वैल्यूज सबसे कट जाती है। 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, बेस से बेस कैंसिल हो गया, और हाइट से हाइट, क्योंकि समांतर रेखा तो हाइट तो एक ही होगा और बेस भी एक ही हमें दे रखा है, तो इसलिए सारे वैल्यू कट हो जाएंगे और हमारा अनुपात क्या आएगा, एक अनुपात एक आएगा। यानी जो त्रिभुज ए बी सी है ये बराबर हो जाएगा किसके, त्रिभुज ए डी बी के। तो चलिए दोस्तों इसको हम इरेज करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा इसमें 31 में 4 से मिलेगा, त्रिभुज एस डी बी बराबर त्रिभुज ए बी डी। 32 है, दो रूट की यूनिट भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी के अंतःवृत्त की त्रिज्या x यूनिट है, तो x का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पे हमें एक समबाहु त्रिभुज दिया है, एक समबाहु त्रिभुज दिया है, ठीक, ए बी सी, जिसका हमें ये इसका बेस मतलब साइड क्या दिया है, 2√3 यूनिट, 2√3 यूनिट। अब समबाहु है तो सारे भुजा 2√3 यूनिट ही होगा, 2√3 यहाँ पे भी लिख दे, 2√3। अब इससे एक अंतःवृत्त बनाया गया है, क्या बनाया गया है, अंतःवृत्त। क्या बना दें, एक अंतःवृत्त बना दें, ठीक, तिरछा मिर्छा बन गया है लेकिन आप थोड़ा देख लीजिएगा। तो इसका हमें त्रिज्या कितना दिया है, x दिया है, और इसका त्रिज्या x दिया, हमसे क्या पूछा है, तो हमसे पूछा है x है, तो x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा। तो यहाँ पे आप बताइए, r त्रिज्या को हम क्या बोलते हैं, r आंतरिक त्रिज्या बराबर क्या होगा, r आंतरिक त्रिज्या बराबर होता है a/2√3 होता है, क्या होता है, a/2√3 होता है, ठीक, क्या होता है, a/2√3 होता है। तो r आंतरिक त्रिज्या का वैल्यू क्या दिया है, x दिया है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे x बराबर a का वैल्यू कितना दिया है, 2√3, ये हमारे त्रिभुज से आता है 2√3, और बटे में इसका भी वैल्यू क्या दिया है, मतलब यहाँ पे भी 2√3 है, तो 2√3 से 2√3 कैंसिल, x बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, 1 सेंटीमीटर हो जाएगी, 1 यूनिट हो जाएगी, सेंटीमीटर में नहीं दिया, 1 यूनिट। तो चलिए दोस्तों इसको भी करते हैं इरेज और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम 33 देखते हैं। कह रहा है किसी समबाहु त्रिभुज में जिसकी एक भुजा 24 सेंटीमीटर है, एक अंतःवृत्त हो जिसकी भुजाओं को स्पर्श कर रहा हो, त्रिभुज के शेष भाग का क्षेत्रफल लगभग इसके बराबर होगा। तो देखिए एक हमें यहाँ पे एक समबाहु त्रिभुज दिया है जिसकी एक भुजा 24 सेंटीमीटर। अब ये बताइए समबाहु त्रिभुज है तो इसकी एक भुजा बोली या तीनों भुजा सब क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर एक 24 दिया है तो बाकी भी 24 ही होंगे, 24 सेंटीमीटर, ठीक। यहाँ पे इसका हम नाम देते हैं ए बी सी, और इसके भुजाओं को स्पर्श करते हुए एक हमें वृत्त कहना है बनाओ। तो यहाँ पे चलिए एक वृत्त बना लेते हैं, ठीक, एक वृत्त बना लेते हैं। और फिर कह रहा है इसका जो त्रिज्या है इससे क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है, ठीक, चलिए स्पर्श करा दिया। अब
कह रहा है इस वृत्त को छोड़ के, इस वृत्त को छोड़ के बाकी जो त्रिभुज का शेष भाग है इसका आप हमें बताइए कि क्षेत्रफल क्या होगा। अब आप सोचिए कि इसका जो क्षेत्रफल है ये हमें कैसे मिले। हम क्या करें, इस समबाहु त्रिभुज का क्या निकाल लें, एरिया निकाल लें, और इस वृत्त का एरिया निकाल लें। तो समबाहु त्रिभुज के एरिया में से इस वृत्त का त्रिभुज का एरिया घटा दें तो जो बाकी बचे हैं इसी का तो शेष हमें मिलेगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें इसका त्रिज्या पता होना चाहिए, जो कि हमें क्वेश्चन नहीं दिया है। तो हम क्या करेंगे, समबाहु त्रिभुज की मदद से इसका हम त्रिज्या निकालेंगे। तो चलिए त्रिज्या निकाल लेते हैं। तो हम जानते हैं आर आंतरिक त्रिज्या बराबर क्या होता है, आर आंतरिक त्रिज्या बराबर क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, ए बटे 2√3, यही होता है समबाहु आर आंतरिक त्रिज्या बराबर आर बराबर। ठीक, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आर का वैल्यू ही पूछा है तो आर बराबर ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 24। भुजा का जो त्रिभुज होता है उसी का साइड होता है, तो यहाँ पे हम 24 लिखेंगे और ये हो जाएगा 2√3 हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो ये 12 हो जाएगा। तो आर बराबर क्या हो जाएगा 12/√3। अब यहाँ पे √3 कभी भी हमारा बटे में नहीं होता, तो इसको रेशनलाइजेशन करेंगे यानी कि परमीयकरण करेंगे। तो परमीयकरण क्या होता है, जिस रूट में जो लिखा होता है उसी को ऊपर नीचे दोनों से गुणा करा देते हैं। तो ये 3 और 3 गुणा के 3 मतलब √3 और √3 गुणा के 3 बन जाएगा। तो 3 से कटिएगा, 3 चौक 12। ठीक, तो आर बराबर क्या आया 4√3 आया। तो इसकी त्रिज्या क्या आया 4√3 आ गया, 4√3। ठीक, 4√3। अब हम क्या करेंगे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल से इसका वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे तो शेष हमें भाग मिल जाएगा। देखिए हमें यहाँ पे क्या करेंगे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, क्या होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। तो √3/4 भुजा स्क्वायर, भुजा कितना 24, तो गुणे में 24 और गुणे में 24 यानी कि 2 इसका स्क्वायर हो जाएगा, 24 और गुणे में 24। और इसमें से माइनस करते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, और पाई का वैल्यू हमें दिया है क्वेश्चन 22/7। तो यहाँ पे हम 22/7 रख दें और पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16 और √3 का स्क्वायर केवल 3 होगा, तो 16 या 48 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 48। कुछ कैलकुलेशन आपको माइंड में करना होगा क्योंकि आप सीजीएल का पेपर देने जा रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखिए और हमसे कह रहा है यहाँ पे इसको हम काट दें, 4 एकम 4, 4 छक 24। ठीक, तो √3 6 गुणे 24 और √3 का वैल्यू हमें दे रखा है क्वेश्चन 1.7, 1 दशमलव कहाँ गया 1.732, 732 ये दिया हमें क्वेश्चन की √3 का वैल्यू कर सकते हैं। गुणे में 24, 24 छक्का 144 माइनस 22/7 को हम क्या लिख सकते हैं 3.14, 3.14 गुणे में 48। अब यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे 3 अंक का गुणा किया है, 3 अंक का यहाँ पे, 3 अंक का यहाँ पे। तो क्या होगा, आप एग्जाम में इतना बड़ा गुणा करने बैठेंगे तो समय आपका ज्यादा लगेगा। तो समय बचाने के लिए और कैलकुलेशन कम करने के लिए हम क्या बोल दें, ये क्या हो जाए 1.7, इसको हम बोल दें 1.7, 1.7 अप्रॉक्स में हम ले रहे हैं। ठीक, क्योंकि वैल्यू भी हमारी अप्रॉक्स में ही आएगी अगर हम अप्रॉक्स में ले रहे हैं। तो गुणे में 144 हो जाएगा और माइनस में 3.14 को हम क्या बोल दें, केवल 3 बोल दें, क्या बोलते हैं दशमलव हटा दें तो क्या हो जाएगा 3 गुणे में 48 हो जाएगा। ठीक, अब हटा के चेक करते हैं, यहाँ पे गुणा करा देते हैं। तो 17 चौका 68, 68 हो जाएगा, हासिल आएगा 6, 17 चौका 68, 68 और 6 68, 2 70 और 4 74, 17 चौका 68, 68 और 68, 2 70, 4 74 हो जाएगा। 17 एकम 17, 17 और 7 कितना का 17 3 20, 17 3 20 और 4 24, 248.8, यहाँ पे 8 हो जाएगा। ठीक, और ये माइनस में हो जाएगा 48 में कितना होगा 8 3 24 के 4 हासिल आएगा 2 और 4 3 12, 8 3 24 के 4 हासिल आएगा 2, 3 4 12, 12 2 14, 144।
घटाइए, इसमें कितना आएगा, तो ये आएगा, ये तो 8 बचेगा ही, ठीक। और 4 में से 4 जाएगा 0, 4 में से 4 जाएगा 0, और 2 में से 1 जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। तो 0.8 है हमारे हिसाब से, लेकिन ये रियल वैल्यू नहीं होगा, अप्रॉक्स वैल्यू है। अब देखिए इसके नज़दीक में या उसके पास में कौन सा है, कौन सा ऑप्शन है, तो यहाँ पे एक तो हमारा दिया है 36.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये बहुत दूर है, इसको नहीं लेंगे। दूसरा है 54.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी बहुत दूर है, इसको भी नहीं लेंगे। 72.8, ये इसके नज़दीक में 98.5 है, मतलब दो ही डेढ़ ही कम है इससे, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे ये अप्रोक्स में ये क्या था, अप्रोक्स वैल्यू था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 98.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। अगर हम इसको अप्रोक्स में क्यों लगाए, क्योंकि इसमें वैल्यू बहुत दूर दूर तक था, अगर वैल्यू सारे पास पास में थे तो हमें रियल में गुणा करना पड़ता, ठीक। तो यहाँ पे हम अप्रोक्स लगा के इसका आंसर फाइंड कर लिए हैं। तो चलिए दोस्तों, इसको इरेज करते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 34 है, ये कह रहा है एक त्रिभुज की अंतः त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है और उसका क्षेत्रफल 34 वर्ग सेंटीमीटर है, त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। देखिए एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज हम ड्रा कर लिए, इसका नाम देते हैं ए बी और सी। सबसे क्या कह रहा है, एक त्रिभुज की अंतः त्रिज्या, मतलब इसके अंदर एक वृत्त बनाया गया है, तो यहाँ पे हम वृत्त बना लें, एक वृत्त, इसका अंतः त्रिज्या कितना दिया है, तो 4 सेंटीमीटर ही दिया है, हाँ 4 सेंटीमीटर दिया है, सही से लिख दें 4 सेंटीमीटर हमसे। और फिर क्या दिया है, इंफॉर्मेशन सब में लिखना पड़ेगा, और उसका क्षेत्रफल 34 वर्ग सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल कितना है, 34 सेंटीमीटर है, यानी कि इस ट्रेंगल का एरिया कितना दिए रखा है, तो हमें 34 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। और क्या पूछा है, 34 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज का परिमाप, यानी इस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। अब इस परिमाप निकालने के लिए क्या करेंगे हम, इसका हमें भुजा पता होना चाहिए, ठीक। यहाँ पे भुजा इसका क्या हो जाएगा, ए बी सी, अलग अलग भुजाएं सारी क्या है, ए बी सी, ठीक। अच्छा बताइए, अगर हम आपसे पूछें कि अर्ध परिमाप यानी कि सेमी सेमी पेरीमीटर क्या होता है, तो अर्ध परिमाप होता है सेमी पेरीमीटर, ठीक। इसको एस से डिनोट करते हैं, तो इसका होता है कि ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2 होता है। अगर हम इसको क्रॉस गुणा करा दें तो 2 एस बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, ये क्या हो जाएगा, यहाँ से आप इतना समझिए, ठीक। फिर उसके बाद में हमारा एक फार्मूला होता है, ठीक। क्या, जब इसका हमें एरिया दे रखा हो, आंतरिक त्रिज्या दे रखा हो, और हमसे क्या पूछा हो, इसका पूछा हो क्या, अर्ध परिमाप, तो अर्ध परिमाप मतलब पेरीमीटर पूछा हो, क्या पूछा हो, पेरीमीटर। तो यहाँ पे होता है इसका क्षेत्रफल बराबर होता है, तो हाँ आर, आंतरिक त्रिज्या बराबर होता है, ये आंतरिक त्रिज्या, ये बराबर होता है एरिया बटे सेमी पेरीमीटर, यानी कि अर्ध परिमाप। आंतरिक त्रिज्या बराबर क्षेत्रफल बटे अर्ध परिमाप, तो आर आंतरिक कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर, यहाँ पे 4 लिख देंगे, और बराबर में क्षेत्रफल हमें कितना दे रखा है, 34 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम 34 लिख देंगे, और यस हमें फाइंड करना है, चलिए फाइंड कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 4, तिरछा गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 4s हो जाएगा, और बराबर में 34 हो जाएगा, ठीक। हमें क्या चाहिए, 2s की वैल्यू चाहिए, क्योंकि 2s हमारा पूरा पेरीमीटर होता है, ठीक। तो 2s की वैल्यू यहाँ पे किससे काटे, 2 से काटे, तो 2s हो जाएगा, तो इसको भी 2 से काटिए, तो 17 दूना 34, यानी इसका परिमाप क्या हो जाएगा, 17 मीटर, 17 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो 17 सेंटीमीटर
ऑप्शन नंबर हमारे 2 में दे रखा है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों उसको रेस करते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अब हम पहले देखेंगे। ठीक, कह रहा है यार एक त्रिभुज का मध्यिकाओं की लंबाई 18 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए एक ट्रेंगल दिया है, ठीक, तो इसमें 3 मध्यिकाएं हैं। ये क्या हुई, इनकी मध्यिकाएं हुई। त्रिभुज का नाम दे देते ए बी सी बी सी एफ। ठीक, ये क्या हो गई, इनकी सारी मध्यिकाएं हो गई और एक त्रिभुज हो गया। और हमें क्या दे रखा है, मध्यिकाओं की लंबाई कितना दे रखा है, 18, 24 और 30। 18, 24, 30, इसका 18 हो जाएगा, इसका 24 हो जाएगा और किसी का एक 30 हो जाएगा। ये दे रखा है। तो हमसे कहा है कि उस त्रिभुज का और मध्यिकाओं के द्वारा बनी त्रिभुज का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे 18, 24 और 30, 18, 24 और 30। ठीक, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देखेंगे तो एक ट्रिपलेट है। क्या है, समकोण त्रिभुज का ट्रिपलेट। यहाँ पे आप देखेंगे 3, 4, 5 एक ट्रिपलेट होता है। तो ये किससे गुणा हो गया, 30 आया तो 6 पंचे 30। यहाँ पे किससे गुणा हुआ, तो 6 से हुआ 6, 6 जगह 24। तो इसको भी 3 से अगर गुणा कराएंगे तो ये 6 18, यानी कि ये था क्या है, ट्रिपलेट। और ट्रिपलेट हमेशा क्या होता है, समकोण त्रिभुज से निकलता है। तो यानी सबसे बड़ी भुजा 30, यहाँ पे 30 रख देंगे और इसको कुछ भी रख देते हैं 24, 18। इसको हम नाम देते हैं ए बी सी। तो इसकी जो मध्यिकाओं की जो लंबाई दिया था, इससे क्या कौन सा त्रिभुज बना, समकोण त्रिभुज। इस समकोण त्रिभुज से इस वाले त्रिभुज यानी कि ये जो त्रिभुज एबीसी दिया है, इसका हम नाम दूसरा रख दें पी क्यू आर। चलिए, नहीं तो एक यहाँ पे रख दें पी क्यू आर। तो ये हो जाएगा पी क्यू आर, यानी इस वाले त्रिभुज का अनुपात इस इनके मध्यिकाओं से बने त्रिभुज मध्यिकाओं से बने त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात हमसे पूछा है। तो देखिए ये कैसे बनेगा, ये जो यहाँ पे एक रिलेशन होता है, त्रिभुज पी क्यू आर का एरिया, ठीक, और इनका जो इनके मध्यिकाओं से जो बना है त्रिभुज उसका एरिया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मध्यिकाओं के द्वारा बना त्रिभुज का एरिया। ठीक, इनका अनुपात क्या होता है, तो इनका अनुपात होता है क्या, इनका अनुपात होता है 4:3 का अनुपात होता है। क्या होता है, 4:3 का अनुपात होता है। कोई त्रिभुज है उसकी मध्यिकाओं के द्वारा बना कोई त्रिभुज क्या होता है, 4:3 के अनुपात में होता है। ये थ्योरी है। ठीक, अब इस त्रिभुज का हमें वैल्यू दे रखा है कितना, 30, 30 ही तो दिया है। अच्छा 30 नहीं, हाँ इसका एरिया। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, इस मध्यिकाओं इसका एरिया अगर हम निकालें, इसका एरिया निकालें तो क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। तो एरिया बराबर हो जाएगा 1/2 गुणे बेस कितना है, बेस है 18 और हाइट क्या है, हाइट है 24। काट देंगे तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18 और एरिया बराबर क्या हो जाएगा, 9 चौक 36 के 6 हाथ से लाएगा 3 और 9 दूनी 18 और 2 20 216 आएगा। क्या आएगा, 216। यानी मध्यिकाओं के द्वारा बना त्रिभुज का एरिया क्या हो जाएगा, 216। इस 216 का वैल्यू हमें दे रखा है, इस 3 का वैल्यू हमें दे रखा है क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए इस 3 का वैल्यू 216। तो बस यही देखना है कि ये कितना गुणा है। तो ये हो जाएगा 3 7 21 और 3 दूनी 6, यानी ये 72 गुना है। तो इसको भी हम 72 गुना कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 4 दूनी 8
और 7 चौक 28, 288 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए 288 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर 3 में हमें दे रखा है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों हम अगला क्वेश्चन देखते हैं और इसको रेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। कह रहा है यदि एबीसी एक त्रिभुज है, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, ए सी बराबर √41 है, तो बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर, ए डी बराबर ए डी कामा बी सी पर एक समलंब है, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल क्या होगा। चलिए कह रहा है त्रिभुज ए बी सी की मध्यिकाओं की लंबाई 18 है। त्रिभुज ए बी सी एक त्रिभुज है। पहले हम त्रिभुज ए बी सी एक बना लें। त्रिभुज ए बी सी इसका नाम देते हैं ए बी सी। ठीक, फिर क्या कह रहा है, कह रहा है ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर। ए बी बराबर ये कितना है, 5 सेंटीमीटर है। उसके बाद में बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर, बी सी बराबर ये 8 सेंटीमीटर है, ये पूरा 8 सेंटीमीटर है। और क्या कह रहा है, एडी एडी बी सी पर एक समलंब है, यानी एडी यहाँ पे कोई पॉइंट डी है, ए से लेके डी तक, बी सी पर क्या है, समलंब है। ये डी क्या है, समलंब है, यानी ये लंबवत दूरी है, समलंब है। तो हमसे कह रहा है, और एसी की लंबाई हमें √41 दे रखा है। इस एसी की दूरी √41 दे रखा है। हमसे क्या पूछा है, तो हमसे पूछा है त्रिभुज ए बी डी। त्रिभुज ए बी डी जो हम इसको पार्ट से रिलेट करते हैं यहाँ पे, ये त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल सेंटीमीटर में क्या होगा, इस वाले पार्ट का क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखिए ये क्या है, समलंब है, यानी कि ये जो सामने वाली भुजा है इसको दो बराबर पार्ट में बांट रहा है। तो ये पूरा 8 है, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी 8 है, 8 सेंटीमीटर है। तो जो बराबर बराबर पार्ट में बांट दिया तो 4 सेंटीमीटर ये हो जाएगा और 4 सेंटीमीटर ये हो जाएगा। अब हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जानने के लिए हमें बेस पता होना चाहिए और हाइट पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए एक समकोण त्रिभुज बन रहा है जिसका कर्ण दिया है और ये दिया है क्या, आधा। इसकी मदद से हमें क्या निकालना है, इसका लंब, हाइट निकालना है, ऊंचाई निकालना है। तो चलिए हाइट निकालते हैं। हाइट बराबर यहाँ पे हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या हो जाएगा, ये होता है 5 4 और 3 का क्या था, ट्रिपलेट होता है। 5 4 3, यहाँ पे 5 है 4 है, तो अगला क्या होगा, 3 ही तो होगा, 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो बस आप निकाल दीजिए त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल। यही तो पूछा है, त्रिभुज समलंब त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल कितना होगा, इसी का क्षेत्रफल हमसे पूछा है। तो बस निकाल दीजिए। और क्या, अगर हमें ट्रिपलेट ना याद होता तो हम इन दोनों मिला के इसका निकालते और इसका निकालते, हाइट काम कर देते तो √41 का काम रखा। अब देखिए हमें ट्रिपलेट याद है कि 5 4 3 होगा। तो देखिए ट्रिपलेट आपको बहुत फायदा करेगा, अगर आप याद कर लेते हैं तो हर जगह पे आपको मिलेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ए बी डी ठीक। ए बी डी में क्या होता है, इसका एरिया पूछा तो एरिया बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट हो जाएगा। तो एरिया बराबर हो जाएगा 1/2 गुणे बेस कितना है, इसका बेस 4 है और गुणे हाइट क्या है, 3 है, 3 यहाँ पर रख देंगे। तो एरिया बराबर हो जाएगा, एक कटेगा 2 2 2 2 4 और 3 दूनी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए किस ऑप्शन में दिया है, तो 6 सेंटीमीटर आप ये दिया, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम
37 देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 37 इस पूरे सेशन का वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन होगा। देखिए कह रहा है दी गई आकृति में पी क्यू आर एक त्रिभुज है तथा चतुर्भुज ए बी सी डी उसमें अंकित किया गया है। क्यू डी बराबर 2 सेंटीमीटर, क्यू सी बराबर 5 सेंटीमीटर, सी आर बराबर 3 सेंटीमीटर, बी आर बराबर 4 सेंटीमीटर, पी बी बराबर 6 सेंटीमीटर, पी ए बराबर 5 सेंटीमीटर और ए डी बराबर 3 सेंटीमीटर। तो चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या होगा। देखिए एक त्रिभुज हमें दिया गया है, तो यहाँ पे हम त्रिभुज जल्दी से ड्रॉ कर लेते हैं। त्रिभुज का नाम है एबीसी, पी क्यू आर का क्या नाम है, पी क्यू आर। और इसमें एक चतुर्भुज अंकित किया गया है जिसका नाम है क्या, ए बी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी। अब इसकी कुछ वैल्यूज दी गई हैं। कह रहा है कि क्यू डी बराबर 2 सेंटीमीटर, क्यू डी बराबर 2 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्यू डी अगर हम सर्किल करते हैं तो आप समझ लीजिएगा कि दो जो नंबर लिखे हैं क्यू और डी इसी के बीच का एरिया ना कि पूरे का। क्यू डी बराबर 2 सेंटीमीटर और क्यू सी बराबर 5 सेंटीमीटर, क्यू सी बराबर यहाँ पे लिख देंगे 5 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद में है सी आर बराबर 3 सेंटीमीटर, ये सी आर बराबर 3 सेंटीमीटर। फिर क्या दिया है, सी आर बराबर 3 सेंटीमीटर, बी आर बराबर 4 सेंटीमीटर, बी आर बराबर ये 4 सेंटीमीटर। और फिर उसके बाद में बी आर बराबर पी बी बराबर 6 सेंटीमीटर, पी बी बराबर ये 6 सेंटीमीटर दिया है। और क्या दिया है, ए डी बराबर 3 सेंटीमीटर, ए डी बराबर यहाँ पर लिख दें 3 सेंटीमीटर। और पी ए बराबर क्या दिया है, तो पी ए, पी ए बराबर 5 सेंटीमीटर, ये वाला दिया है 5 सेंटीमीटर। तो देखिए हमसे पूछा है कि इस चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल क्या होगा। इस वाले जो शेड कर रहे हैं, इस शेडेड भाग का एरिया हमसे पूछा है। तो आप बताइए कि जो शेडेड भाग है, ठीक, इसका एरिया हमें कैसे कब मिलेगा। हम क्या करें, पूरे वाले त्रिभुज जो दिया बड़ा वाला पी क्यू आर, इस त्रिभुज में से ये जो छोटा छोटा त्रिभुज बना है पी ए बी और फिर डी ए क्यू सी और फिर पी सी आर, इन त्रिभुज को घटा दे किनारे किनारे वाले को, तो बीच वाला ही तो पार्ट हमें बचेगा, हमारे पास बचेगा। तो बस इसी तरीके से हम निकालेंगे। अब बड़ा वाला त्रिभुज निकालने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे बड़ा वाला त्रिभुज इससे ड्रॉ कर लें, क्योंकि इसका अगर हमें एरिया चाहिए, इसका नाम क्या है, पी क्यू आर, ठीक, क्या है, पी क्यू आर। अब हम इस पे क्या करेंगे, साइन का रूल लगाएंगे। क्या लगाएंगे, साइन के रूल से हम यहाँ पे लगाएंगे, क्योंकि हमें एंगल लेंगे, हमें एंगल जरूरत पड़ेगी इसको निकालने के लिए, क्योंकि हमें पूरा इसका एक्चुअल वैल्यू दिया ही नहीं। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक कोई परपेंडिकुलर डी निकाल देते हैं, ठीक, लंब। अब यहाँ पे देखिए ट्रायंगल पी क्यू डी, ये पूरा कितना दिया है, तो 5 3 कितना दिया, 5 3 8 2 10, ये कितना दिया है 10 और ये 6 4 10, ये कितना दिया है 10। यानी कि दो भुजा समान हो गई, तो यानी ये दोनों भुजा क्या है, समान है। तो कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। और ये भी देख लेते हैं 5 3 8, ये क्या है, पूरा 8 है, ये पूरा 8 है। अब यहाँ पे हम समलंब पूरा गिराए हैं, तो 4 ये हो जाएगा और 4 ये हो जाएगा, 4 ये हो जाएगा, 4 ये हो जाएगा। पूरा ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल पी क्यू आर, क्योंकि पूरा ट्रायंगल का तो हमें घटाना, पूरे ट्रायंगल में से तो छोटे छोटे पार्ट को घटाना होगा। तो पी क्यू आर ये हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा क्या, 1/2 गुणे बेस, बेस के अंदर कितना हो जाएगा, तब हमें 8 लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, 8 और गुणे हाइट क्या हो जाएगी, 2√21, 2√21 हो जाएगा। तो कटेगा तो 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8। ट्रायंगल पी क्यू आर का जो एरिया होगा ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8√21 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8√21। अब देखिए ये क्या है, सम द्विबाहु त्रिभुज है, तो इसकी दो भुजाएं भी, दो कोण भी समान होगा, ये वाला कोण और ये कोण, ये इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा। अगर हम मान लें पूरा ये कितना हो, 2 थीटा हो, क्या हो, 2 थीटा हो, तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। आइए दोस्तों हम इसमें क्या करेंगे, साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अगर साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू अगर हम फाइंड कर लेंगे, तो जब हम इसका क्या निकालेंगे, साइन वाले रूट से निकालेंगे इस त्रिभुज का और इस त्रिभुज का एरिया, तो हमें साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू जरूरत पड़ेगी। तो चलिए हम निकालते हैं साइन थीटा।
साइन थीटा। इस छोटे वाले ट्रायंगल की मदद से इन दोनों ट्रायंगल में से कोई भी ट्रायंगल ले सकते हैं। तो इन ट्रायंगल पी क्यू डी में इस ट्रायंगल में थीटा लेते हैं, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब यहाँ पे क्या है, लंब है 4, इस थीटा के लिए लंब हो जाएगा 4 और कर्ण क्या हो जाएगा इस थीटा के लिए 10 हो जाएगा। काटेंगे तो 2 दूनी 4 5 दूनी 10 यानी क्या आएगा 2/5 आएगा इस साइन थीटा की वैल्यू। और फिर cos थीटा लेंगे, cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। आधार इसके लिए क्या होगा 2√21 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 2√21 बटे में कर्ण हो जाएगा 10, यहाँ पे 10 लिख देंगे। तो काटेंगे 2 एकम 2 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा √21 बटे में 5 हो जाएगा। तो चलिए अब हम निकालते हैं इस त्रिभुज का, इस चतुर्भुज का एरिया। तो चतुर्भुज चतुर्भुज ए बी डी में, ए बी सी डी में, ए बी सी डी का जो एरिया होगा क्या होगा, बड़े वाले त्रिभुज में से छोटे छोटे वाले त्रिभुज को घटा देंगे तो वही हमारा मिल जाएगा इस चतुर्भुज का एरिया। तो चतुर्भुज त्रिभुज क्या लेंगे, बड़ा वाला त्रिभुज पी क्यू आर, इसके एरिया में से घटा देंगे क्या छोटे वाले त्रिभुज का एरिया। त्रिभुज क्यू सी डी, क्यू सी डी प्लस में त्रिभुज सी आर बी, सी आर बी प्लस में त्रिभुज पी ए बी, पी ए बी, ये वाला घटा देंगे। ठीक, तो ये बराबर हो जाएगा हमारा इस पूरे चतुर्भुज का एरिया क्या आया है 8√21। यहाँ पे लिखेंगे 8√21 माइनस में इस चतुर्भुज का एरिया क्या होगा, तो कोसाइन रूल लगाएंगे तो होता है 1/2 ए बी साइन थीटा। तो 1/2 ए बी, ए कितना है 2 और 5, 5 दूनी 10 हो जाएगा, क्योंकि ए बी होता है ए इंटू बी साइन थीटा। तो ए बी बराबर 5 दूनी 10 हो जाएगा 10 साइन थीटा। साइन थीटा, थीटा की जगह पे क्या देगा 90 माइनस थीटा, और सब साइन 90 माइनस थीटा हम जानते हैं क्या होता है cos थीटा होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे cos थीटा माइनस में, सॉरी प्लस लगेगा इसी में, त्रिभुज सी आर बी, त्रिभुज सी आर बी में 1/2, 1/2 लिख देंगे। ए बी कितना 3 और 4 4 से 12 हो जाएगा। और साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा। तो यहाँ पे लिखेंगे cos थीटा प्लस में त्रिभुज पी ए बी में, त्रिभुज पी ए बी में ये होगा 1/2 ए इंटू बी, ए कितना 6 और 5 6 पंचे 30 और गुणे साइन, यहाँ पे थीटा की वैल्यू 2 थीटा है तो साइन 2 थीटा, और हम जानते हैं साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्या होता है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अगर हमें कैलकुलेशन से बचना है तो स्टेप कुछ कम करने पड़ेंगे, कुछ हमें माइंड में भी कैलकुलेशन करना पड़ेगा। यहाँ पे काटेंगे 2 पंचे 10, यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ काटेंगे तो 6 दूनी 12 हो गया, ये काटेंगे तो 15 दूना 30 हो जाएगा, 15 दूना 30 और 15 दूना 30 यहाँ पे हो जाएगा 8√21 माइनस में, ठीक 5 और गुणे में cos थीटा की वैल्यू क्या है, cos थीटा की वैल्यू क्या निकल के आया, cos थीटा की वैल्यू √21/5। यहाँ पे लिखेंगे √21/5, इस 5 से 5 ये सफा चट हो जाएगा प्लस में क्या बचा है यहाँ पे 6 गुणे में cos थीटा की वैल्यू क्या है √21/5 प्लस यहाँ पे क्या है 15 दूना 30, 30 गुणे में cos साइन थीटा की वैल्यू क्या है 2/5 इंटू cos थीटा की वैल्यू क्या है √21/5 हो जाएगा। तो ये कटेगा 5 एकम 5 5 6 30, 6 दूनी 12, यहाँ पे हो जाएगा 8√21 माइनस में ये बचेगा यहाँ पे √21 प्लस में यहाँ के बचेगा 6√21/5 प्लस में यहाँ क्या बचेगा 6 दूनी 12, 12√21 बटे में 5। अब इस 5 का हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 8√21 माइनस में, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो सब एलसीएम क्या आएगा 5, तो इसमें क्या हो जाएगा, चलिए ले लेते हैं एलसीएम, एलसीएम आएगा 5, यहाँ पे हम लिख देते हैं एलसीएम क्या आएगा 5 आएगा। इसमें क्या गुणा किया जाए कि 5 हो जाए तो 5, तो ये 5 रूट
21, 5√21 प्लस में यहाँ पे 6√21 प्लस में ये हो जाएगा 12√21। ठीक, सबको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6 5 11, 11 और 12 कितना होगा, 11 12 23, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे 8√21 माइनस 23√21 बटे 5, और यहाँ पे बटे 1 हो जाएगा। गुणा करेंगे तो वो तिरछा गुणा करेंगे, ये बराबर में, ठीक, अच्छा बराबर नहीं माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तिरछा गुणा करेंगे तो 8 पंचे 40, 40, 8 पंचे 40√21 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 40√21 माइनस में 23 एकम 23√21 बटे में 5, तो 40√21 में से 23√21 जाएगा तो बचेगा कितना, 40 में से 23 जाएगा 17 बचेगा, 17√21 बटे 5 हमारा क्या आंसर हो जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन थोड़ा लॉन्ग था, ये क्वेश्चन ही लॉन्ग था, तो यहाँ पे इसमें हम कुछ सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो इसमें देखते हैं कौन सा है, ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा। आइए दोस्तों इसको इरेज कर